राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोल्यूशन सर कॉमर्स क्लासेस में। आज आपको 2023 का जो एग्ज़ाम में पूछा गया था इकोनॉमिक्स का पेपर, वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग 2022 तक क्वेश्चन पेपर मॉडल सेट भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो कल आपका एग्ज़ाम हुआ था इकोनॉमिक्स का, वो भी डिस्कस कर चुके हैं, वो जाके देख सकते हैं आप चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले 2023 का पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट डू इकोनॉमिक्स मीन्स बाय ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्र क्या तात्पर्य है? मनुष्य की आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ मैन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव यू क्वालिटेटिव डेटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा आपके गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे? बुद्धि के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द स्टडी इकोनॉमिक्स यूजुअली डिवाइडेड? 2 पार्ट में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में वाई इज डेटा कलेक्टेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टू शो द प्रूफ फॉर क्लियर एंड वैलिड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इन्हें आंकड़ों का संग्रह क्यों किया जाता है? समस्या के स्पष्ट और ठोस समाधान के लिए, साक्ष्य दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इज लाइकली अफेक्ट द रिस्पोंडेंट्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चनर बाय पोस्ट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डाक द्वारा प्रश्नावली। छठे नंबर प्रश्न में पूछा गया कि हाउ कैन सैम्पलिंग एरर बी रिमूव्ड, यानी प्रतिचयन त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिदर्श के आकार को बढ़ाकर, यानी बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था आपसे कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर क्वालिटी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी विशेष गुण। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग रॉ डेटा? तो इसका सही आंसर है इट इज़ इजी टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम रॉ डेटा। रॉ डेटा आर जनरली स्मॉल, रॉ डेटा आर अनऑर्गेनाइज, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि विच एवरेज इज मोस्टली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिथमेटिक मीन, यानी समांतर माध्य। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न पूछा गया बार डायग्राम इज, तो इस ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर कि यूनी डायमेंशनल डायग्राम है ये। ऑप्शन नंबर 1, यानी एक बीमीय आरेख है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजाइव। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा? अरिथमेटिक मीन जब भी निकालते हैं तो सभी डेटा को प्लस करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 डेटा को प्लस कीजिएगा और 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा 56.2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये पहला वाला हो जाएगा प्लस सिग्मा डी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज मोस्टली यूज? तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि if the coefficient of correlation between two variable is +1 then what is the correlation between the variables? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन या परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन हाइट यानी फुट एंड वेट इन केजीज? देयर इज नो यूनिट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मेजर द एवरेज चेंजेस इन रिटेल प्राइस? उसका सही आंसर हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 18 का। 19वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि विच इज़ यूज्ड एज वेट इन कैलकुलेशन ऑफ लेस्पेयर कॉस्ट इंडेक्स नंबर? तो लेस्पेयर का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0
Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस पीरियड, ठीक है, और P1 का मतलब होता है करंट, Q1 का मतलब होता है करंट। तो यहाँ पर बेस का बात किया जाता है लेस पेयर कॉस्ट इंडेक्स में, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि व्हाट इज़ द इंडेक्स दैट एम्फेसाइज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम्स कॉल्ड। तो ये वेटेड इंडेक्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, भारित सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया विच कंट्री was the largest partner of India's foreign trade during colonial colonial period। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना यानी चीन। यानी उपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार कौन सा देश था? चीन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में व्हेन वाज टिस्को एस्टेब्लिश, तो 1907, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में रिपीट करता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि इन हाउ मेनी ईयर्स आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सपेक्टिव प्लान टू बी अचीव्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 में 20 हो जाएगा, ठीक है। प्लान टू बी अचीव 20, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि व्हाट वाज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्रीज यूनिट इन 1950, रुपीज़ 5 लाख, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में व्हाट इज द टैक्स लेविड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पॉलिसी 1956 वाज मेड द बेसिस ऑफ विच 5 ईयर प्लान, सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 26 के बाद 27वें नंबर प्रश्न पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्स टैक्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया टाटा स्टील इज वर्किंग इन हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 के बाद 29वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया कि व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोपाउंडर ऑफ प्रेजेंट सबसिस्टेंस कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। तो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स अफेक्ट्स द फूड कंजम्पशन एंड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पुअर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिड डे मील स्कीम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पॉवर्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, इनडेप्टेंस, पॉपुलेशन प्रेशर्स, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि विच इज़ द लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक ऑफ एशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड इन गार्डनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ टी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्राइवर ऑफ अ गवर्नमेंट बस, क्योंकि यहाँ पर हॉकर लिखा हुआ है, ओनर ऑफ अ ब्यूटी पार्लर, ओनर ऑफ अ सीमेंट। तो ये गवर्नमेंट बस जो है वो नॉन सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेली वेज वर्कर। तो उसको तिहाड़ी मजदूर बोलते हैं। लेबर इंगेज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कैन सेव एनर्जी द मोस्ट, एलईडी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनएम, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और 39वें नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया इन विच स्टेट एपिको मूवमेंट वाज लॉन्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया है इसमें 40वें नंबर में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना यानी चीन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आपको पूछा गया था आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए कल वाले क्वेश्चंस में। तो उम्मीद है आपको जो है 2023 का सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ गया होगा, और इसको आप ज़रूर एग्ज़ाम देने से पहले प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, याद ज़रूर कर लीजिएगा। जो 2019, 20, 22 और 23 का बताया मॉडल सेट बता दिए हैं। कल का जो एग्ज़ाम पूछा था उसका आंसर की बता दिए हैं। ये इतना सारा चीज़ अगर देख लेते हैं तो इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और इसी तरह से
जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर आप अभी तक वीडियो शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों में तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर लें ताकि उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाए एग्ज़ाम में। और अगर आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। आंसर की के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।